ओम नमः शिवाय। प्रश्न मुझे लगता है ये सार्वजनिक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कर तो रहे हैं। पुरानी एक कहावत थी ना, दिन भर चले अढ़ाई कोश। पहले लोग बोलते थे पूरा दिन चलते रहे, खूब कोशिश भी की, पर ले देख कर शाम तक हाथ में कुछ नहीं आया। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम खूब प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम खूब निरंतर मेहनत कर रहे हैं, कर्म का समुचित फल नहीं मिल रहा, हमारे काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, हमारे पास जो काम आ रहा है उसमें हम संपन्नता नहीं पा रहे हैं। हम प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, काम बहुत थे लेकिन कोई सक्सेस नहीं, सफल नहीं हो रहा। हम किसी ब्रोकरशिप में हैं, बहुत सारी चीजें हाथ में हैं पर मिल नहीं रही, या तो मीटिंग्स नहीं होती, या तो वो मीटिंग फुलफिल नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही। चाहे वो डॉक्टर हो, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं जो ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें उनका मध्यस्थता का कुछ काम हो अथवा अपनी सर्विस देकर के पैसे लेने का काम हो, ऐसी स्थिति में आपका अपना बृहस्पति, आपका अपना शनि, ये दो ग्रह स्ट्रांग होने बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों ग्रह स्ट्रांग नहीं हो, ये दोनों के दोनों ग्रह बहुत प्रबल नहीं हो, तो आपकी मेहनत बहुत कारगर नहीं होती। हाथ में बृहस्पति और शनि बिल्कुल अगल बगल में होते हैं। पहली उंगली के ठीक नीचे बृहस्पति, दूसरी उंगली के ठीक नीचे शनि। ये अगर समकक्ष दोनों पर्वत, हस्तरेखा में इसे पर्वत के रूप में कहा जाता है। हस्तरेखा पर भी हमने 3 पुस्तकें लिखी हैं, आप सब जरूर उसका दर्शन करें। शनि और बृहस्पति ये दो ऐसे ग्रह हैं जो हस्तरेखा में बिल्कुल अगल बगल में रखे हैं परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि आपका विवेक और आपका कर्म ये दोनों जब पूरा तरह से अनुकूल होंगे तभी आपकी उन्नति हो पाएगी, तभी आप विजयश्री वाला, ये जो विक्ट्री वाला साइन है, आप तभी दिखा पाएंगे। बृहस्पति और शनि आप दिखाते हैं, आप कहते हैं जीत गए। विक्ट्री यानी विजयश्री, विजयश्री चाहिए तो बृहस्पति और शनि दोनों अनुकूल होने चाहिए। इसका दूसरा मानस भी है, बृहस्पति मतलब धर्म और शनि मतलब कर्म। धर्म और कर्म ये दोनों अनुकूल हो और सकारात्मक हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जब तुम्हारे कर्म में धर्म समाहित नहीं होगा, ये पूरे चक्कर का मतलब क्या था? तुम्हारे कर्म में अगर धर्म का छौंक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। धर्म में कर्म और कर्म में धर्म ये समाहित होना चाहिए। बृहस्पति और आपका शनि दोनों अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारे कर्म में धर्म को अंदर डालो। जरा सोच कर बताना, आज आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे दिन भी आपका ये प्रश्न है। आपने मन में एक भी बार विचार किया कि मुझे प्रेमेश्वर महादेव में भूमि दान करना? सत्य बोलना, सावन चल रहा है, तुम्हें महादेव की सौगंध है। नहीं सोच पाए। मोबाइल से देखते हैं, भूमि दान के संदर्भ में एक क्षण नहीं सोचा। सोचे हैं बहुत। देखिए ये बड़ी दिव्यता है। जैसे ही तुम्हारे कर्म में धर्म जुड़ेगा, 1 गज 2100 रुपए का मात्र। अरे हम कह रहे 1 इंच दे सकते हैं क्या? आधा इंच, 1 सुई की नोक के बराबर कर सकते हैं क्या? इससे कम सामर्थ्य किसी की भी नहीं है। जैसे ही तुम्हारे कर्म में धर्म जुड़ जाए, अपनी छोटी सी दुकान पर एक गोलक लगाओ, उसमें महादेव के नाम पर रोज डालना शुरू करो। मैं सत्य कह रहा हूं, वो गोलक भी छोटी पड़ जाएगी और तुम्हारे घर का खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। करके तो देखो, कर्म में धर्म डालो, फिर देखना वो धर्म तुम्हारे कर्म को बढ़ाएगा। वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा, खूब सारे फल लगेंगे, तुम्हारा घर छोटा पड़ जाएगा, तुम्हें महल बनाना पड़ेगा। कर्म अच्छा चाहिए तो धर्म अच्छा करो। हाँ, बोलो शंकर भगवान की।